आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा बस्ती बस्ती दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद, जिक्र की महाफिल और अकीदत का इजहार। फैसलाबाद की बुलंद इमारतों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी शहर की मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठी। सूसा रोड फैजान मदीना मस्जिद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रोशनियों से जगमगाती जामे मस्जिद ओलिया और जामे मस्जिद अबी बकर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। ईद मिलादुन नबी पर शहरियों के मजहबी जोशो जज्बे में इजाफा। मिलाद की तैयारियों के लिए झंडियां, लाइट्स और बैनर्स खरीदे जाने लगे। आका की आमद की खुशी में हर तरफ ईद का समा। झंग में मसाजिद, मदारिस और सरकारी इमारतों पर चरागां फर्जंदे इस्लाम रब के हुजूर सरबसजूद रहेंगे। दिन में जुलूस और महाफिल का इनेकाद भी होगा। समुद्री में ईद मिलादुन नबी की आमद, हर तरफ रोशनियों का समा। रेलियां शहर भर को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद, गलियां, बाजार, सरकारी इमारतों पर खूबसूरत लाइटिंग का इस्तेमाल। खत्म नबूवत चौक में दिलकश मनाजिर। जड़ावाला में भी मसाजिद, बाजारों और गरीब मोहल्लों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न कमालिया के हशमत चौक, चीनी चौक समेत शहर भर को सजाया गया। लालिया के मोहल्ला इस्लामाबाद की कनिया बरकी कुमकुमों से रोशन, तो सरकारी इमारतों को भी सजा दिया गया। शोरकोट को ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तमाम सरकारी इमारतों और मदारिस, मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत अंजुमन सरफरोशां इस्लाम झंग की जानिब से सुल्तानवाला से निकाला जाने वाला मशल बरदार जुलूस हमारा चौक पहुंचा। तांतियावाला में मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार जुलूस निकाला गया। मौलाना हामिद हसन चिश्ती की क़यादत में कमालिया में भी मशल बरदार जुलूस निकाला गया। उलमाए कराम, मदरसे के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस में सरकार की आमद, मरहबा के फलक शगाफ नारे। जश्न विलादत बासादत की मुनासबत से महाफिल मिलाद। फैसलाबाद की जामे मस्जिद शेर रब्बानी में महफिल नात का एहतमाम। महफिल का एहतमाम सैयद ताहिर शाह कासमी और इरफान शाह कासमी ने किया। चिन्योट की जामे मस्जिद मदीना टिब्बा लोहारा वाली में 34वीं सालाना महफिल। महकमा तालीम चिन्योट के ज़ेर एहतमाम भी गर्ल्स हाई स्कूल मदरसातुल बिनात में महफिल बिनात का इनेकाद किया गया। टोबा टेक्सिंग के गवर्नमेंट गर्ल्स इम्तियाज मॉडल हाई स्कूल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से महफिल बिनात का एहतमाम। तलबा ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किया। मोहल्ला रेलवे स्टेशन लालिया में आशिकाने रसूल की जानिब से रूह परवर महफिल का इनेकाद। सनाख्वा मुस्तफ़ा ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। पीएचए फैसलाबाद का ईद मिलादुन नबी से कबल शहरियों को तोहफा। बाग जिना के फवारा फाल कर दिए गए। समुद्री के खत्म नबूवत चौक में खूबसूरत लाइटिंग और फवारा दिलकश मंजर पेश करने लगा। शहरी लाइटिंग देखने के लिए घरों से बाहर निकल आए। नेशनल स्वीट्स एंड बेकर्स मंसूराबाद में ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से केक काटा गया। शहरियों में मिठाई भी तकसीम की गई। झंग में चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मोहम्मद अकरम भरवाना ने सैलाब मुतासरीन बच्चों और अमले में मिठाइयां तकसीम की। सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्रोग्राम जारी कर दिया गया। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूस महाफिल की सिक्योरिटी के लिए 4600 के करीब पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए। जुलूस और महाफिल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से मदद ली जाएगी। तमाम सिक्योरिटी इंतजाम की बराह रास्त निगरानी भी की जाएगी। फैसलाबाद में जमीनी तनाजा, 3 कजन की जान निकल गया। लूना बरादरी के 2 ग्रुप इंसाफ के लिए अदालत पहुंचे तो अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। साबिर और बाबर ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने के लिए सिविल अस्पताल से रजू किया। मुखालिफ ग्रुप ने पीछा करके लाइट अस्पताल की ओपीडी के बाहर बाबर और इसके भाई साबिर को मौत के घाट उतार दिया। नेटरी का मुलाजिम हुसैन अपने ग्रुप की गोलियों की जद में आकर जान की बाजी हार गया। वाकई का एक जख्मी जाफर ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल में हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली।
एलाइट अस्पताल 2 में 3 अफराद के कत्ल का मामला, जाम बहाक होने वालों की लाश मार्चरी यूनिट मुंतकिल, मकतूलीन के पोस्टमार्टम की तैयारी मुकम्मल। पुलिस की जानिब से एफआईआर के इंदराज के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। पुलिस की भारी नफरी मार्चरी यूनिट के बाहर तैनात। जमीन के तनाजे पर होने वाले तहरे कत्ल पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट मांग ली। सीपीओ को फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सीपीओ फैसलाबाद का कहना था कि जल्द मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का एलाइट अस्पताल 2 में फायरिंग के वाक़े का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से राब्ता, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि अस्पतालों में किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सूबाई वजीर के अस्पताल में सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने के अहकाम। तहरे कत्ल के मामले पर लालपुर डिवीजन के एसपी आबिद हुसैन जफर की सिटी 41 से गुफ्तगू। एसपी ने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे भी मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए हर तरह के वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एलाइट अस्पताल 2 की ओपीडी के बाहर कत्ल होने वाले 2 भाइयों के रिश्तेदारों का मौकिफ सामने आ गया। बोले पेशी पर आए थे, अदालत के बाहर झगड़ा हुआ, पुलिस से सिक्योरिटी मांगी मगर नहीं दी गई। 2 घंटे पुलिस से सिक्योरिटी के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। मजीद कहा कि हमारे पास असलहात नहीं था, पुलिस सिक्योरिटी फराहम करती तो ये वाकया रूनुमा ना होता। सिक्योरिटी ना मिलने पर मकतूलीन का बाप भी पुलिस को मुर्वदे इल्जाम ठहराता रहा। जंग में एक बड़ा सैलाबी रेला चंद घंटे की दूरी पर दरियाए चिनाब में तुगयानी किसी बड़ी मुसीबत का पता देने लगी। त्रिबू बैराज पर पानी की सतह 3,48,000 क्यूसिक हो गई। सैलाबी रेला बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बन सकता है। चिनाब में सैलाब बन गया आजाब। चिन्योट में 5.5 लाख क्यूसिक का रेला तबाही मचाने लगा। 100 से ज्यादा देहात मुतासिर, दर्जनों के राब्ते मुनक़ता। बिजली के पोल, दरख्त, घर पानी में बह गए। 100 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता और बिजली सप्लाई भी मुनक़ता। भुआना में 12 घंटे बाद दरियाए चिनाब की सतह कम हो गई। नशीबी इलाकों में तबाही फैलाकर पानी उतरने लगा। मुतासरा इलाकों में किचन आइटम्स का बहरान पैदा हो गया। मुतासरीन मुसलसल पानी में घिरे रहने से बीमार होने लगे। सैलाब ने कमाली और पीर महल की 55,000 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। महकमा ज़राअत ने सर्वे रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। एडीसी जनरल निशान लब्बा मसीह के मुताबिक 170 एकड़ रकबे पर कपास की फसल मुतासिर हुई। चावल की 27,000 एकड़ फसल पानी की जद में आई। 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर गन्ना ज़ेर-ए-आब आया। 129 एकड़ से ज्यादा सब्जियां काबिल इस्तेमाल न रहीं। मकई की 2300 एकड़ फसल रेलों में बह गई। 10,000 एकड़ से ज्यादा चारा काटने के काबिल न रहा। कमालिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। 79 देहात के 1,15,000 मकीन मुतासिर हुए। हुकाम ने 1 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। 79,399 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। दरियाई इलाकों में खेत और घर सैलाब की नजर हो गए। एक के बाद एक रेला, कोई फसल बची ना पैसा थेला। सैलाबी पानी मजबूत घरों की भी बुनियादें हिलाने लगा। जंग के 285 मौजाजात बुरी तरह मुतासिर। 3,66,344 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए।
झंग में सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करके रख दिया। अहम सड़कें तेज रेलों के साथ बह गईं। बेघर मुतासरीन को निकालने के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। मुतासरा इलाकों के लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सैलाबी पानी दही इलाकों तक महदूद न रहा। अहमदपुर सियाल शहर के मुतअद्दिद मोहल्ले भी डूब गए। मोहल्ला अब्बासपुर, अलमदीना कॉलोनी, लालाजार कॉलोनी पानी पानी। मोहल्ला सईदाबाद में भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू अमला मौजा समंदुआना में कार्रवाइयों में मसरूफ। झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों में चारे की शदीद कमी का सामना। सैलाब मुतासरीन को अपने खाने के साथ मवेशियों की जिंदगियां भी बचाना मुश्किल हो गया। कई कई घंटे इंतजार के बाद भी सरकारी वंडा मैसर नहीं। मुतासरा इलाकों में इंतहाई कम आने वाला वंडा भी मन मर्जी के अफराद में तकसीम किया जाता है। सैलाब मुतासरीन का शिकवा इंतजामिया से चारा और वंडे की वाफर फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालिबा। जरूरत एजाद की मां। पंजाब हुकूमत की सैलाब मुतासिन की मदद के लिए अहम सर्विस महकमा सेहत ने क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज कर दिया। झंग में मुतासरीन को डॉक्टर और अमले की रसाई मिल गई। कश्तियों के जरिए अद्वियात पहुंचाई जाने लगी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने चिन्योट में इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। जिले की तीनों तहसीलों में 500 मुतासरीन तक राशन बैग पहुंचा दिए। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फजाई ऑपरेशन का मुआयना किया। इमदाद की नामुकम्मल तरसील मुमकिन बनाने का मिशन। फंसे लोगों का इनकलाबी हेलीकॉप्टर से मुमकिन बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सफीरा गोंदल का कहना था कि ईद मिलादुन नबी पर सैलाब मुतासिन में मिठाई तकसीम की जाएगी। रिलीफ कैंपों पर चरागा होगा। महाफिल मिलाद भी मुनक्किद होंगी। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप पर अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। पीने के साफ पानी की फराहमी और प्योरिटी चेक की। झंग के सैलाब मुतासरीन की मसीहाई होने लगी। कैंपों के मकीनों को सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जाने लगा। झंग इंतजामिया रिलीफ के कामों में मसरूफ। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए महकमाना इमदाद। फेस्को ने बहादुर शाह में रिलीफ कैंप लगा दिया। मुतासिन में खाना, जूसेस, पानी और दीगर अशिया की तकसीम। एसई फेस्को झंग शेख मुदस्सिर कहते हैं कि सब बढ़ चढ़कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। चिन्योट में वासाती सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। मुतासरा इलाकों में 3 वाटर बाउजर तैनात कर दिए गए। पीने के पानी की बोतलें भी मुतासरीन तक पहुंचाई जाने लगी। सदर झंग चैंबर ऑफ कॉमर्स शेख नवाज अकरम का सैलाबी इलाकों का दौरा। शेख नवाज अकरम कहते हैं कि सैलाबी इलाकों में फंसे अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सैलाबी रेलों ने मकीनों को दस्तों गिरफ्तार कर दिया। अहमदपुर सियाल के नजफ पुल पर 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। एक ग्रुप राजपा 3/L में शगाफ डालने पर बाधित। दूसरा शगाफ डालने के खिलाफ सरापा एहतजाज। सूरत हाल बिगड़ने की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। फैसलाबाद में ट्रेनों के शेड्यूल सैलाब की नजर हो गए। ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बहाल ना हो सकी। कराची, रावलपिंडी, लाला मूसा और मुल्तान जाने वाली ट्रेनें। बारिशें जल्दी पर तेल का काम करने को तैयार। पीडीएमए ने नए मानसून स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 9 सितंबर तक शदीद और तूफानी बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिशों का इम्कान। पीडीएमए की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में मसाइल बढ़ सकते हैं। रावी और जनाब में तुगयानी बढ़ने का खदशा। गंदम, आटे और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद करवाने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद फजल अब्बास की जेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 3000 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये, 10 किलो आटे का थैला 905 में मिलेगा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है। इंतजामिया के मुताबिक गंदम, आटे और रोटी की कीमतें नाफिज की जा चुकी हैं। एडीसी जनरल ने सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। फ्रीलांसर्स की मुश्किलात ने कम होने का नाम न लिया। हुकूमती दावे और ऐलान
वादों तक महदूद, ऑनलाइन डॉलर्स मंगवाने और भेजने की सहूलत न दी जा सकी। विफाकी हुकूमत ने जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था। स्टेट बैंक अदायगियों के लिए ताहाल कोई ऑनलाइन सिस्टम न बना सका। अगस्त में कपास की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड। अगस्त के इख्तिताम तक 13,35,632 गांठे पैदावारी रिकॉर्ड में शामिल। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1,686 बेल्स ज़ायद पैदावार हुई। जीन्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रोकरेसी के घर और दफातर पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाहों पर 1,78,00,000 रुपए लगेंगे। तहसील कॉम्प्लेक्स चकझुमरा पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तहसील कॉम्प्लेक्स झंग पर 3 करोड़ रुपए का लगाने का फैसला किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर झंग के घर के लिए 80 लाख रुपए मुख्तस। झंग के असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइशगाहें 1,55,00,000 रुपए से संवारी जाएंगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने टेंडर जारी कर दिए। और नाकिस मैट्रिक नताइज ने हुकूमती प्लान बदल दिया। 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जामिन लेने का मंसूबा तैयार। तलबा को बोर्ड इम्तिहानात के लिए तैयार करने की हिदायत। नेशनल स्वीट्स एंड बेकर्स मंसूराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से केक काटा गया। शहरियों में मिठाई भी तकसीम की गई। जंग में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मोहम्मद अकरम भरवाना ने सलाह मुतासरीन बच्चों और अमले में मिठाइयां तकसीम की। चिन्योट में महकमा तालीम के जेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। महफिल का इनाकात गर्ल्स हाई स्कूल मदरसातुल बिनात में किया गया। तलबा ने बारकाए रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किया। किरत, नात, तकारीर और बैतबाजी के मुकाबले। रॉबर्ट एक्सिंग के गवर्नमेंट गर्ल्स इम्तियाज मॉडल हाई स्कूल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम। महफिल मिलाद में तालिबात ने तलावती कुरान मजीद और नात खानी की। फैसलाबाद मिनरवा थिएटर की स्टेज सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स ने मरासला जारी कर दिया। मिनरवा थिएटर की आर्जी इजाजतनामे की मुद्दत खत्म होने के बाद सरगर्मियों को बंद किया गया। और रॉबर्ट एक्सिंग के डीपीएस स्कूल में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान अब्बा मसीह की शिरकत। तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। तकरीब में पाक फौज की खिदमात को सराहा गया।